Hello friends, welcome to our YouTube channel that is Mathematics Study Points and I'm Rahul and today's very first topic is apostrophe S। तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे apostrophe S का यूज़ करना। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो apostrophe होता है उसमें हम इस टाइप के सिंबल का यूज़ करते हैं, तो इसमें ये बोलते हैं हम apostrophe S। तो फ्रेंड्स अब आएंगे हम apostrophe S का यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, किसके साथ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आते हैं हम apostrophe S कैन बी यूज विद लिविंग थिंग्स, टाइम, डिस्टेंस एंड पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट एंड वी कांट यूज apostrophe S विद नॉन लिविंग थिंग्स। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा डेफिनेशन से कि apostrophe S का यूज़ हम लिविंग थिंग्स यानी जीवित वस्तु, टाइम समय और डिस्टेंस यानी दूरी के साथ करते हैं और पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपको लिविंग थिंग्स जीवित वस्तु के बारे में पता है, टाइम के बारे में पता है और डिस्टेंस के बारे में पता है, लेकिन फ्रेंड पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कि पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट इज ए स्पेशल क्वालिटी दैट कैन रिप्रेजेंट इन ए ह्यूमन फॉर्म। यानी पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट एक विशेष क्वालिटी है जिसे हम ह्यूमन की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी बताते हैं कि वो एक ह्यूमन है, अपनी क्वालिटी इस प्रकार बिहेव करता है। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे एपोस्ट्रोफी को एक एग्जांपल की हेल्प से कि हमने कहा है लिविंग थिंग्स, तो हम लिविंग थिंग्स का एग्जांपल लेंगे राम्स हैंड। तो राम्स एक जीवित प्राणी है, तो इसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं राम्स हैंड। और फिर आ जाते हैं हम टाइम के लिए। अगर हम टाइम के लिए एक एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स, तो हमने ले लिया अ वीक हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे। और फ्रेंड उसी तरह डिस्टेंस के लिए आ जाएगा अ मीटर्स लैंड। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा। लिविंग थिंग्स के लिए होता है राम्स हैंड, टाइम के लिए होता है अ वीक्स हॉलीडे और डिस्टेंस के लिए कर दिया हमने अ मीटर्स लेंथ। तो फ्रेंड अब आ जाते हैं पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट कि पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल बनाएंगे तो पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेचर्स लॉ। नेचर्स लॉ यानी प्रकृति के नियम। तो फ्रेंड ये सबको पता होगा जो एपोस्ट्रोफी एस है इसका यूज किया जाता है पोजीशन के लिए। मींस का के सेंस में यूज करते हैं, मतलब जो हमें सेंस में बताता है कि पोजीशन हुआ है, कि जैसे ये बता रहा है नेचर्स लॉ यानी नेचर का नियम, तो का के सेंस में हो जाता है। अगर दूसरा एग्जांपल हम लेंगे तो हम लेंगे डेथ हैंड यानी मृत्यु के हाथ। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ आ गया होगा कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। अब मैंने ये आपको बता दिया एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया हमने लिविंग थिंग्स, टाइम, डिस्टेंस के साथ, लेकिन अब कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ नहीं करते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले टेबल्स वुड। तो ये क्या हो गया टेबल्स वुड। टेबल्स क्या है नॉन लिविंग थिंग्स, और मैंने आपको बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते। लेकिन अगर हमें सेंस दिखाना है कि टेबल की लकड़ी, हमें दिखाना है भाई टेबल इस लकड़ी की बनी हुई है, तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसमें यूज करेंगे ऑफ का, वुड ऑफ टेबल। ठीक है फ्रेंड, समझ आ गया होगा आपको कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम ऑफ का यूज करेंगे। उसी तरह हम ले लेते हैं चेयर्स लेग। तो इसमें भी एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि गलत है, तो इसे हम करेंगे लेग ऑफ चेयर। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा एग्जांपल देख के कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा, उसमें ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर लिविंग थिंग्स है तो एपोस्ट्रोफी का यूज होगा टाइम, डिस्टेंस, पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट और लिविंग थिंग के साथ हम इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं हम प्रोनाउंस पे कि हमारे प्रोनाउंस होते हैं जैसे योर्स, आवर्स, देयर्स और हर्स। जो प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम कौन सा एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, या एस यूज करते हैं, सिंपल एस यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हम हेडिंग डाल देते हैं विद प्रोनाउन, विद प्रोनाउन सिंपल एस
इज यूज्ड। तो फ्रेंड ये आप समझ गए होंगे, हमारे जितने भी प्रोनाउन होते हैं प्रोनाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। प्रोनाउन के साथ हम, जैसे हम एग्जांपल लिखेंगे फ्रेंड्स, आप एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। हमने लिख दिया YOURS, योर्स, आवर्स, देयर, हर्स, और एक हमने लिख दिया इट इज। तो फ्रेंड्स, तो जहां पे भी आ जाते हैं, मैंने आपको बताया विद प्रोनाउन सिंपल एस इज यूज। तो फ्रेंड्स योर्स अपोस्ट्रोफी लगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं प्रोनाउन के साथ सिंपल एस, यानी YOURS, योर्स, आर्स, देयर्स और हर्स। फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा, इसके साथ हम ये यूज करते हैं। अब ये आ जाते हैं इस वाले एग्जांपल पे कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसे लगा हुआ है, तो ये कोई प्रोनाउन की लैंग्वेज में नहीं समझना है हमको, ये समझना है कि जो इट इज है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में इट्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इट इज भी सही होता है और इट्स भी सही होता है, और इसमें सिंपल एस का यूज करते हैं तो सारे प्रोनाउन ठीक होते हैं। यानी प्रोनाउन के साथ हम कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, सिंपल एस का यूज। आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो बता रहा है कि सम नाउन एंडिंग विद एस ओनली अपोस्ट्रोफी इज यूज। तो फ्रेंड ये टॉपिक कह रहा है कुछ नाउन होते हैं जो लास्ट में एस पर एंड होते हैं, तो उसमें हम सिंपल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस नहीं लगाते। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, सिंपल अपोस्ट्रोफी का साइन है ये। तो जो नाउन एस पर एंड होंगे उसमें हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो एग्जांपल लेंगे फ्रेंड्स, हमने कोई भी नाम ले लिया, नाम लिख लिया कालिदास, ठीक है फ्रेंड्स। अब कालिदास देखो आप, जो नाउन है ये एस पे एंड हो रहा है, लेकिन अगर हमें इसमें पोजीशन दिखाना है कि कालिदास बुक, कि कालिदास की किताब, तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, अगर पोजीशन दिखाएंगे तो एस लगाएंगे कि कालिदास बुक। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है जो नाउन एस पर एंड होते हैं उसके पर हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड ये है बिल्कुल राइट, क्योंकि ये एस पर एंड हो रहा है इसलिए हम सिर्फ इसमें अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। उसी तरह आ जाते हैं बॉयज। फ्रेंड बॉय, और बॉय का प्लूरल हो जाता है BOYS, बॉयज। लेकिन अगर हमें ये अपोस्ट्रोफी का यूज इसमें दिखाना है हमें, तो फ्रेंड्स हम करेंगे BOYS अपोस्ट्रोफी, तो ये दिखाएगा यहाँ पर पोजीशन का सेंस। उसी तरह आ जाते हैं प्लूरल में, MENS, मेंस। अब मैन ऑलरेडी प्लूरल है और इसमें एस लगा दिया हमने और तब अपोस्ट्रोफी लगाया, तो फ्रेंड्स ये हो जाता है यहाँ पर गलत। उसी तरह आ जाता है चिल्ड्रंस, प्लूरल है ऑलरेडी, उसमें एस लगा हुआ, ये गलत है। तो इसमें हम पोजीशन दिखाएंगे मैन अपोस्ट्रोफी एस। तो फ्रेंड्स ये राइट होगा क्योंकि प्लूरल है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। सेम यही करेंगे हम चिल्ड्रंस में। तो फ्रेंड मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, जो भी नाउन एस पर एंड होती हैं उसमें हम सिंपल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस नहीं लगाते। तो ये आपको इन एग्जाम्पल से बेहतर समझ आया होगा। कालिदास एस पर एंड हुआ है तो हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया, लेकिन मैंस ऑलरेडी प्लूरल है तो उसमें हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाकर तब उसे ठीक किया है। तो फ्रेंड आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अपोस्ट्रोफी में बता रहा है कि इन कंपाउंड नाउन वी कैन यूज अपोस्ट्रोफी विद लास्ट वर्ड। तो कंपाउंड नाउन फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो कंपाउंड नाउन जो है, कंपाउंड नाउन होता है मिनिमम 2 वर्ड का शब्द होता है, या मैक्सिमम 3 या 4 होते हैं। कंपाउंड नाउन 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, मिनिमम 2 शब्द होते हैं। तो फ्रेंड्स कंपाउंड नाउन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं लिखूंगा कि कंपाउंड नाउन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। तो अगर हम 2 वर्ड्स का कंपाउंड नाउन लेंगे तो इसमें होगा फिश टैंक, और सेकेंड एग्जाम्पल अगर हमें लेना हो फ्रेंड्स तो हम लेंगे लाफिंग गैस। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया 2 वर्ड्स का कंपाउंड नाउन, फिश टैंक और लाफिंग गैस। लेकिन फ्रेंड अगर वर्ड 3 से बना हुआ हो तो हम बोल सकते हैं सिस्टर इन लॉ, SISTER, सिस्टर इन लॉ। या कुछ और ले लेते हैं, डॉटर इन लॉ,
तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया हो कंपाउंड नाउन क्या है। कंपाउंड नाउन मिनिमम 2 वर्ड से बना होता है और अधिकतम 3 या 4 शब्द से मिलकर बना होता है। तो कुछ में हाइफन लगे होते हैं, कुछ में स्पेस मतलब स्पेस वर्ड लगा, ये स्पेस सिंबल लगा होता है, कुछ में नहीं लगा होता है। तो फ्रेंड ये अलग अलग तरीके के वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ बेस था आपको समझाने का कि मिनिमम 2 शब्द और मैक्सिमम 3 या 4 हो सकते हैं। तो अब हम अपने रूल पर आ जाते हैं कि इन कंपाउंड नाउन अपोस्ट्रोफी इज यूज विद लास्ट वर्ड। तो अगर कंपाउंड नाउन में हमें पोजीशन दिखाना है, की का सेंस दिखाना है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है, तो रूल क्या कहता है? तो रूल ये कहता है फ्रेंड्स, तो हम इसमें एक सिंपल एग्जांपल लेंगे सिस्टर इन लॉ का। एग्जांपल लिया हमने सिस्टर SISTER सिस्टर इन लॉ। तो इसमें दिखा रहा है कि अगर हमें अपोस्ट्रोफी का यूज करना है तो कैसे करें। तो फ्रेंड्स आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल लिया हमने सिस्टर इन लॉ। अगर हमें इसमें पोजीशन दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? तो हम लास्ट वाले वर्ड में लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, यानी SISTER सिस्टर इन लॉज। लास्ट वाले वर्ड में लग गया है अपोस्ट्रोफी एस, तो यहाँ पे ये सेंस दिखाएगा पोजीशन का। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है फ्रेंड्स, कि अगर सिस्टर इन लॉ दे रखा है और हम इसे प्लूरल दिखाना है कि कितने बहुत सारी सिस्टर इन लॉज हैं या डॉटर इन लॉज हैं या ब्रदर इन लॉज हैं, तो फ्रेंड तब क्या करेंगे हम? तो फ्रेंड इसका भी एक फंडा है कि अगर सिस्टर को हमें इन लॉ को प्लूरल दिखाना है तो तब हम लगाएंगे सिस्टर्स में एस लगाएंगे, वो भी सिंपल, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड ये हो गया प्लूरल। तो आपको समझ आ गया, अगर हमें पोजीशन दिखाना है तो लॉज में अपोस्ट्रोफी लगेगा, लेकिन अगर प्लूरल दिखाना है तो सिस्टर्स इन लॉ वो भी सिंपल एस का यूज करेंगे। उसी तरह में एक एग्जांपल और लेंगे फ्रेंड्स में आपको समझाने के लिए, और एग्जांपल लिया हमने somebody's as। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताएंगे एग्जांपल सही है कि गलत है। तो फ्रेंड जैसा कि रूल कहता है कि लास्ट वाले वर्ड में लगाना है और इसमें लगा हुआ पहले वाले वर्ड में, तो ये गलत हो गया। तो ये सही होगा somebody else's। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें अपोस्ट्रोफी का यूज हम सबसे आखिरी वाले शब्द में करते हैं, और इसमें जैसे कि हुआ है पहले वर्ड में तो ये गलत हो गया, लेकिन हमने दूसरे वाले में सेकंड में किया है तो फ्रेंड ये बिल्कुल सही हो गया है। तो फ्रेंड्स आते हैं हम अपने अपोस्ट्रोफी में एक नए टॉपिक पे, जो कह रहा है कि इफ टू नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स देन अपोस्ट्रोफी इज यूज विद लास्ट वर्ड। तो ये कह रहा है कि इसमें अगर 2 नाउन्स हैं वो एक ही व्यक्ति और वस्तु को रेफर्स करती हैं तो जो हमारा अपोस्ट्रोफी है वो लास्ट वाले वर्ड में लगेगा। तो ये हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से, ज़्यादा समझ आएगा। जैसे ये कह रहा है एग्जाम्पल कि राम एंड मोहन फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेंस समझना पड़ेगा कि ये प्लूरल है या दोनों एक के लिए कह रहा है या अलग अलग के लिए कह रहा है। तो हम इस एग्जाम्पल में समझेंगे राम एंड मोहन फादर। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर ये अलग अलग होगा तो हम अलग अलग यूज करेंगे, तो एस लगा होगा और वर्ब जो है प्लूरल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इज लगा हुआ है और ये लिखा हुआ राम एंड मोहन फादर, एस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो रूल ये कहता है कि हमें लगाना है मोहन्स में अपोस्ट्रोफी एस। राम एंड मोहन्स फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि वर्ब सिंगुलर लगी है तो ये दोनों व्यक्ति सिर्फ एक ही हैं और ऑनेस्ट हैं। तो यानी राम एंड मोहन भाई हैं और इनके फादर एक ही हैं। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, राम्स एंड मोहन्स फादर्स आर मीटिंग टुडे। तो ये एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है, प्लूरल वर्ब फादर्स मोहन्स, तो इसमें हम दोनों में अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, राम्स एंड मोहन्स फादर आर मीटिंग टुडे। तो फ्रेंड्स ये सही है, ये भी सही हो गया। अब आ जाते हैं राम्स एंड मोहन्स फादर हेल्प्स ईच अदर। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें भी अपोस्ट्रोफी दोनों में लगा, फादर्स लगा हुआ है, अगर सिंगुलर होता तो हेल्प्स लगा होता। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। अब आ जाते हैं हम अपने 4th एग्जाम्पल पर, जो कह रहा है देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन रोहित एंड मोहित जॉइंट अकाउंट। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको सेंटेंस की सेंस पहचाननी है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, और सेंटेंस कह रहा है देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन रोहित एंड मोहित जॉइंट अकाउंट। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि रोहित और मोहित का जॉइंट अकाउंट है, यानी दोनों का एक ही अकाउंट है। अकाउंट एक है
तो हम कैसे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, लास्ट वाले वर्ड में जो कह रहा है देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन रोहित एंड मोहित जॉइंट अकाउंट, तो फ्रेंड ये यहाँ पर सही होगा। तो आपको समझ आ गया होगा, अगर टू नाउन रेफर करते हैं सेम पर्सन और थिंग को तो अपोस्ट्रोफी करते हैं हम लास्ट वाले वर्ड में यूज करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल यही है, देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन रोहित एंड मोहित जॉइंट अकाउंट, मोहित जॉइंट अकाउंट।